फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है नाउन नंबर को लेकर। हमने नाउन की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में कवर कर ली है। ये वीडियो हमारी नाउन नंबर को लेकर रहेगी। बहुत ही यूनिक वीडियो रहेगी। जो नाउन नंबर है, इससे आपका एरर में एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और कंप्लीट वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप दिल से मेहनत नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती। जब तक आप भटकते रहेंगे आपकी मंजिल आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखिएगा। एकाग्रता के साथ अगर आप कहीं से भी पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित ही सिलेक्शन पा लेंगे। क्योंकि सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक जीरो से मैं आपको शुरू करूंगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल जीरो से, मतलब आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, आपको ये मानकर ही पढ़ना है। शुरू करते हैं हमारा नंबर टॉपिक। तो देखो, नंबर क्या होता है? वचन। देखो, इफ़ ए नाउन, यदि एक नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, या तो एक के बारे में बताइए या एक से ज़्यादा के बारे में जो संज्ञा हमें बताती है वो वचन कहलाती है। दैट इज़ कॉल्ड नाउन। वो क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड नंबर। वो आपका नंबर होता है। नंबर आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब मैंने कुछ रूल्स पढ़े हैं फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में करीब आपको 15 से 20 रूल करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाते भी रहेंगे। और इसमें सबसे पहला जो हमारा रूल है, यदि किसी के अंत में, वैसे आपको पता है सिंगुलर से प्लूरल अक्सर हम बनाते हैं तो एस लगाकर बना देते हैं, लेकिन कुछ विशेष रूल ही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्योंकि वैसे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ बुक से पढ़ने में और अपना यहाँ कर 25-30 मिनट अपना समय देने में। तो कुछ यूनिक सीख कर जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ काम आ सके। अच्छी चीज़ से सीखने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार सीख लेंगे, यकीन मानिए आप ज़िंदगी में आपको दोबारा नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी ग्रामर मेनली क्या होती है, रूल्स पर डिपेंड होती है। कुछ उसके जो एक्सेप्शन केस हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ स्पेशल केस हैं, उस पर होती। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप ग्रामर आराम से सीख जाएंगे। दूसरी बात आती है वोकेब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम ग्रामर के कंप्लीट करवाने के बाद तुरंत इसके बाद हम वोकेब का पोर्शन शुरू करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट रूल है हमारा, यदि अंत में आपको एस, एच, सी एच, एक्स, डबल एस और जेड हो, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में अगर आपको ये वर्ड मिले तो उसके आगे आप ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। जैसे बस का है, बसेज आ जाएगा, बसेज। गैस का गैसेज, बॉक्स का बॉक्सेज, क्यूज का क्यूज, वॉच का वॉचेज। ऐसे इसी प्रकार मैच का मैचेज हो गया, टैक्स का टैक्सीज, ग्लास का ग्लासेज। इसी प्रकार अगर आप ये रूल पढ़ लेते हैं तो रूल के सिवाय इस नंबर टॉपिक में आपका कुछ भी नहीं शेष बचता है। अगला है, अगर आपके वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। फ्रेंड्स, अगर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट हो, कोई भी नाउन है उसके वाई से पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, आप समझते होंगे टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 5 आपके वोवल होते हैं। वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, दैट इज वोवल। और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि वाई से पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, और अगर वाई से, मैंने इसी रूल में लिखवा दिया, लेकिन जब आपका वाई से पहले वोवल हो तो क्या करेंगे? अगर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो आप आई, ई, एस लगा देंगे। अगर वाई से पहले आपका वोवल है तो आप अकेला एस लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेडी है, LAD, वाई को हटाकर IES लगा दे। इसी प्रकार आर्मीज, बहुत ही बेसिक तरीके से करवाया जाएगा, फ्लाइज। इसी प्रकार ड्यूटी। यहाँ पर देखो, वाई से पहले क्या है आपका? वोवल है, AOAE, मतलब वोवल है AEIOU हो आपका वाई से पहले, तो आप डायरेक्ट एस लगाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं। टॉयज, पेज और ये बेज। इस प्रकार आप प्लूरल बना सकते हैं। अगर वाई से पहले वोवल हो तो अकेला एस लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अगला है आपका, अगर लास्ट लेटर आपका किसी नाउन का ओ हो,
ओस प्लस कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, जैसे हीरोज HEROES, मोटोज MOTTOES, वोल्केनोज VOLCANOES, इसी प्रकार नेग्रोज। इस प्रकार आप सोल्व करें। अगर लास्ट लेटर आपका वोवल हो, सॉरी ओ हो, और ओ से पहले कोई आपका वोवल हो तो आप क्या लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे, जैसे रेशियोज, स्टूडियोज, कुछ बेसिक रूल हैं बिल्कुल, फोलियोज, वीडियोज, ये इसका सिंगुलर और प्लूरल आ जाएगा। अगला है, अगर आपका लास्ट लेटर FE या FF हो तो इसे हटाकर VES लगा देंगे। लास्ट में आपकी क्या हो, FE FF हो तो इसे हटाकर VES, जैसे काल्फ, काल्व्स, वाइव्स, सेल्फ का सेल्व्स, वोल्व्स और लाइव्स। इस प्रकार केवल अगर आप रूल आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका नाउन नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला है, इसी प्रकार से आपका अगर लास्ट में आपका FE और FF हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हमें F लगाना पड़ता है, इसको ध्यान रखिए, जैसे चीफ, क्लिफ, गल्फ, हैंडकरचीफ। ये अडल्ट में पूछा जाता है, हैंडकरचीफ की स्पेलिंग HANDKERCHIEF। ये क्या है, होलिफ हो गया, स्टाफ हो गया, स्टफ्स हो गया। इसके लास्ट में आप F लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। ओके। अगला है आपका, अगर बीच में कोई वोवल हो तो उस बीच में अगर अक्सर कोई क्या हो, वोवल हो, उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे फुट का हो गया, वोवल है बीच में, इसको डबल कर दीजिए फिट, टूथ का टीथ, मैन का मीन, माउस का माउस, माइस MICE, वुमेन का वुमीन, और लाउस का लाइफ। अगला है, अगर आपका लास्ट में कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमें EN और REN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे ओक्स का हो गया, ओके, चाइल्ड हो गया, ब्रोदर हो गया। तो जैसे आप चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखते हैं, ओक्स का ओक्सन लिखते हैं, और ब्रोदर का आप एक होता है ब्रीदरन, एक होता है आपका ब्रोदर्स S लगाकर। और एब्रीविएशंस हैं जो संक्षिप्त रूप हैं, कोई भी डिजिट्स है, कोई वर्ब्स है, उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, तो उसका प्लूरल हम अपोस्ट्रोफी S लगाकर हमेशा बनाते हैं। क्या लगाकर, अपोस्ट्रोफी S। जैसे लेटर M ले लिया, M का अपोस्ट्रोफी S लगाकर हमने प्लूरल बना दिया। कोई संख्या है, जैसे 100 लिख लिया, अपोस्ट्रोफी S। कोई एब्रीविएशन मैंने लिख ली, जैसे BA का प्लूरल क्या जाएगा, BAs। इसी प्रकार MA का क्या जाएगा, MA। जो भी आपकी एब्रीविएशन है, MP हो गया, MP। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एब्रीविएशन हो, कोई डिजिट हो और कोई आपका अकेला लेटर दे रखा हो तो उसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, उसका एब्रीविएशन लगाकर, उसके आगे अपोस्ट्रोफी S लगाकर उसका प्लूरल आप बनाएंगे। अगला है हमारा एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, आपको पता है एडजेक्टिव्स का कभी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे पुअर हो गया, पुअर्स थोड़े ना लिखेंगे आप, पुअर का पुअर से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एडजेक्टिव को प्लूरल बता ही नहीं सकते। गरीबी, गरीबी को आप बहुवचन में क्या कहेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एडजेक्टिव का जब भी आपको प्लूरल बनाना पड़े तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, दी लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पुअर हो गया तो दी पुअर मीन्स गरीब लोग। ओके। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, दी ब्यूटीफुल। इस प्रकार आप एडजेक्टिव के आगे दी लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं। अगला है आपको ऐसे नाउन जिनके टेल टर्म्स में एस लगाकर, टेल टर्म्स मतलब पीछे वाले हिस्से में उसके एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। वो नाउन आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका स्पूनफुल हो गया, एस लगा देंगे डायरेक्ट। माउथफुल में सीधा डायरेक्ट एक्स और अगला है कप फुल, इसमें भी आप एस लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। अगर लास्ट में आपका CH हो तो आप उसका प्लूरल है वो एस लगाकर बनाएंगे। जैसे मोनार्क का हो गया मोनार्क्स, स्टोमक का होगा स्टोमस। वैसे आपको मिस्टर का आपका प्लूरल होता है मिस्ट्रेस और मिसेज का होता है मैडम्स। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी नाउन है जिनके लास्ट में ओ होता है लेकिन जो प्लूरल है वो एस लगाकर बनाया जाता है। देखिए जैसे फोटो हो गया फोटोज, इसका प्लूरल होगा। किलो का किलोज हो जाएगा, ये सोलो का सोलोज। ओके। उसी प्रकार कैंटो का कैंटोज, डायनेमो डायनेमोज और क्वार्टो क्वार्टोज।
केवल एस लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे क्या होते हैं आपके नाउन होते हैं जिनके केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन होते हैं आपकी। ओके, तो कंपाउंड नाउन का पहला पार्ट मैं आपको कराऊँ कि मेन वर्ड के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सन इन लॉ का क्या आ जाएगा, सन्स इन लॉ। जैसे स्टेप मदर का आ जाएगा स्टेप मदर्स। पिक पॉकेट का आ जाएगा पिक पॉकेट्स। मेजर जर्नल का आ जाएगा मेजर जर्नल्स। कमांडर इन चीफ का आ जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मीन्स जो चीज लिविंग थिंग है उसके साथ हम ऐसे एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला है मेन वर्ड के मिडल वॉल को बदलकर। कुछ मेन वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम मिडल वॉल को बदलकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे फुटमैन का आ जाएगा क्या आ जाएगा फ्रेंड, फुटमीन। पोस्टमैन का आएगा पोस्ट मीन। और बैगर वुमेन का आ जाएगा वो बैगर वुमीन। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट रूल है, जब आपको दोनों को बदल कर क्या बनाना, उसका प्लूरल बनाना हो कि मतलब जो आपका मेन वर्ड है और जो अदर वर्ड है उसके साथ है, अगर आपको ऐसे एस लगाकर, जैसे मेन सर्वेंट का आ जाएगा मीन सर्वेंट्स। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। लॉर्ड जस्टिस का आ जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस। नाइट टेम्पर्स का आ जाएगा नाइट टेम्पर्स। और लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। लेफ्टिनेंट्स की स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, बार बार मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है। लाई यू टीनेंट। मीन्स आपको इसको याद कैसे करना, लाई मतलब झूठ, यू मतलब तुम, टीनेंट मतलब किराएदार। किराएदार तुम झूठ बोल रहे हो, लाई यू टीनेंट। अगली स्पेलिंग आती है आपकी कोलोनल, जिसे आप कर्नल कहते हैं, बार बार पूछी जाती है। कमिश्नर COMMISSIONER कमिश्नर, ऐसी स्पेलिंग से आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है जब आपका नाउन हो प्लस आपका कोई प्रीपोजिशन हो और वही सेम नाउन रिपीट हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज हो गया, आफ्टर विलेज। मंथ आफ्टर मंथ हो गया, जैसे सिटी आफ्टर सिटी हो गया, हमेशा इसका सिंगुलर में यूज होगा। SEIS को इसके साथ नहीं लगेगा। कुछ आपकी ऐसी हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगी, इनका प्लूरल में यूज होगा ही नहीं। जैसे पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लैगेज, बैगेज, डजन, ग्रोस, स्टेशनरी, इक्विपमेंट। अच्छा, और अगला है एडवाइस, पीपल, फर्नीचर, वर्क। वर्क आपका फ्रेंड्स सिंगुलर का मतलब होता है वर्क, सिंगुलर का मतलब होता है काम। और वर्क्स जब प्लूरल में आए तो इसका मतलब होता है आपकी रचना। क्या फ्रेंड, रचना। अगला आपका हो गया जूरी, पोइट्री, इन्फेंट्री, कोवेलेंट्री, प्लीजेंटली, वेकेशन, एविडेंस, कैटल्स, शिप, डियर, ऑफस्प्रिंग। इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते, ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में ही इनका यूज किया जा सकता है। जैसे न्यूज़, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। का सिंगुलर है, इसके साथ एस जरूर यूज हुआ है, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, जैसे हिमालयाज हो गया, सिंगुलर है। ओके, अगला है कुछ जैसे आपका न्यूज़ हो गया, समन हो गया, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स के नेम। कुछ जो आपके डिजीज हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, सिंगुलर होती हैं। और कुछ आपके गेम्स होते हैं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स और जीनेटिक्स, हमेशा इनके साथ सिंगुलर नंबर का यूज किया जाता है, मतलब ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगले जैसे आपके कुछ डिजीज हो गए, जैसे मील्स, जर्मन मीजल्स, रिकेट्स, मम्स और डायबिटीज़, इनका भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। अगला कुछ आपके गेम्स हो गए पॉपुलर, जैसे बॉल्स, ड्राफ्ट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स और डोमिनोस, इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर का यूज होता है। मतलब इनके साथ अगर वर्ब भी हमें यूज करनी हो तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अगला है जैसे आपके कुछ के साथ हमेशा प्लूरल ही यूज होता है, दिखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन होती कैसी हैं, प्लूरल। जैसे टूल्स, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, न्यूपिटल्स, रिमेन्स, वेजिटेबल्स, आर्म्स, भीख। ओके, ब्रीफ्स, निक्कर, पैंट्स एंड गूगल्स, ये हमें प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। नंबर का हमने जो टॉपिक था वो डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।